आइए प्रियो, समय होगा हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे। और जो प्रभु का वचन आज प्रभु ने मेरे हृदय में दिया वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 24 से और 27 पद तक। प्रभु का वचन कहता है, जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। हालेलुया। प्रभु आज के दिन में आप सबसे बात कर रहे हैं और जो मेरा शीर्षक है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा शीर्षक है फोकस ऑन क्राइस्ट, फोकस ऑन गॉड। परमेश्वर पे अपना फोकस रखें। हालेलुया। 24 आयत में लिखा है, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? यीशु मसीह लोगों से एक बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, कह रहे हैं तुम जंगल में देखने क्या गए थे? यूहन्ना के विषय चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और एक प्रश्न वो पूछ रहे हैं और कह रहे हैं तुम जंगल में देखने क्या गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? एक प्रश्न है ना, और बहुत खूबसूरत प्रश्न कि तुम देखने क्या गए थे। आपको मालूम है यूहन्ना जो था, जो भविष्यवक्ता था, ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता था, उसके जो भोजन था वो डिफरेंट था, वो अलग था, सारे मनुष्यों की तरह नहीं था। और यीशु मसीह इस प्रश्न को लोगों से कर रहे हैं कि तुम देखने क्या गए थे? पता है शायद उस समय लोगों का ध्यान उसके वस्त्रों पे होगा, उसकी चीज़ों पे होगा, और इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे ये प्रश्न किया। और 26 आयत में लिखा है, तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। अब वो प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम भविष्यवक्ता को देखने गए थे? यस। पता है ये प्रश्न आज मेरे और आपके जीवन में भी है। हर एक उस जन से यीशु मसीह करते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, जो परमेश्वर के भवन में आता है। यीशु मसीह उससे भी एक प्रश्न करते हैं कि तुम क्या देखने जाते हो भवन में? तुम क्या देखने आते हो परमेश्वर की उपस्थिति में? तुम्हारा फोकस क्या होता है? हालेलुया। आपको मालूम है बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो परमेश्वर के भवन में केवल भवन की सुंदरता को देखने जाते हैं। बहुत सारे लोग अच्छी क्वायर को देखने जाते हैं। बहुत सारे लोग किसी भाई को या किसी बहन को देखने जाते हैं, या सिर्फ किसी पासवान को देखने जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो केवल पाकशा लेने जाते हैं। हालेलुया, है ना। और जवानों के पास तो नया तरीका है। जवान लड़के लड़कियों को देखने जाते हैं और जवान लड़कियां लड़कों को देखने जाती हैं, है ना। बुरा मत मानिएगा, बट मैं आपको सत्य बता रहा हूं। आजकल परमेश्वर के भवन में लोग अलग अलग तरीके से जाते हैं, पर प्रभु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु अगर आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि तुम क्या देखने जाते हो, तुम क्या देखने आए हो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में,
तो प्रभु हमें बताते हैं, जब वो यूहन्ना के विषय में कह रहे थे कि मैं तुमसे कहता हूं तुम भविष्यवक्ता से भी बड़े को देखने गए, है ना। प्रभु चाहते हैं हमारा फोकस यीशु मसीह पर हो, हमारा केंद्र बिंदु केवल और केवल यीशु मसीह हो। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हमारे मन के विचार केवल एक हो कि मैं यीशु से मुलाकात करना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। मेरे मन की अभिलाषा यह है कि आज यीशु मुझसे बात करें, आज पाक रूह मेरे मन को तोड़े, आज मेरे मन से बात करें, मेरे लिए आज प्रभु ने क्या रखा है। हालेलुया। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह झील पर चल रहे थे, चेले घबरा गए, चेले डरने लगे। और पतरस एक बात कहता, जब यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु तू ही है, यीशु मसीह जब कहते हैं मैं हूं, तो पतरस कहता है प्रभु तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आपको मालूम है, यीशु मसीह कहते हैं आजा, और पतरस चलने लगता है, पतरस पानी पर चलता है। कितना बड़ा आश्चर्यक्रम है ना, आश्चर्यक्रम कि पतरस डूब नहीं रहा। पर पता है कब तक? जब तक उसका ध्यान यीशु मसीह पर था, जब तक वो यीशु की ओर देख रहा था तब तक वो नहीं गिरा। लेकिन जिस घड़ी उसने अपना ध्यान यीशु मसीह से हटाकर लहरों पे लगाया, वो गिर गया। हालेलुया। वो डूबने लगा और पुकारता यीशु मुझे बचा ले। आपको मालूम है, जब मेरा और आपका ध्यान यीशु मसीह से हट जाता है, पतरस डूबने लगा, मैं और आप भी डूबने लगते हैं। हम स्पिरिचुअली डूबने लगते हैं, हम आत्मिक रीति पर डूबने लगते हैं, हम आत्मिक जीवन में गिरने लगते हैं, जब हमारा फोकस यीशु मसीह से हट जाता है, जब हमारा ध्यान बिंदु यीशु मसीह नहीं होता है। प्रियो, आपको मालूम है, यीशु मसीह इसीलिए कह रहे थे कि तुम क्या देखने गए थे। आज मुझे सत्य बताइएगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, आप क्या देखने आते हैं? आप यीशु को देखने आते हैं? आप किसी भविष्यवक्ता को देखने आते हैं? किसी मनुष्य को देखने आते हैं, है ना, या किसी भाई बहन को देखने आते हैं? मैं आपको बताऊं, आप अगर यीशु को देखने नहीं आएंगे, यीशु से मुलाकात करने नहीं आएंगे, आपके जीवन में एक फॉल आएगा। कुछ समय आपको बहुत अच्छा लग सकता है, कुछ समय पतरस भी चल पाया जब तक वो यीशु को देख रहा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो गिर पड़ा। और आप भी अपने जीवन में एक फॉल को आते हुए देखेंगे। पता है, बहुत सारे भाई बहन एक बात कहते हैं, जब वो किसी पास्टर को फॉलो करते हैं, किसी प्रभु के दास को फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, पर मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद जब वो ठोकर खाते हैं, जब वो देखते हैं प्रभु के दासों में कमियां, जब वो देखते हैं कि परमेश्वर के दास के अंदर ये कमी आ रही है, तो पता है उन्हें ठोकर लगती है, वो ठोकर खाते हैं। और जब मैं लोगों से इस विषय पे बात करता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, आपने अपना ध्यान मनुष्य पे क्यों लगाया, है ना? आपने अपना ध्यान मनुष्य पे क्यों लगाया? अगर आपका ध्यान यीशु पे लगा होता तो आप कभी ठोकर नहीं खाते, है ना? हम ठोकर तब खाते हैं जब हम अपना ध्यान यीशु से हटाते हैं। मनुष्य में कमियां पाई जाएंगी, मनुष्य गलतियां करता है, मैं भी करता हूं, हर एक जन करता है, बहुत सारी गलतियां हमें पाई जाएंगी प्रियो। और जब आपका ध्यान मनुष्य पे होगा तो आप निश्चय ठोकर खा सकते हैं। लेकिन जब आप यीशु पर ध्यान लगाएंगे, है ना, यूहन्ना क्या कह रहा था? यूहन्ना ने कहा, देखो जगत का मेमना संसार के पाप उठा ले जाता है। इसीलिए आपका ध्यान मेमने पे होना चाहिए। हालेलुया। डोंट फॉलो द मैन ऑफ गॉड, फॉलो लैम्प ऑफ गॉड। हालेलुया। आप यीशु को फॉलो करें, यीशु की ओर दृष्टि लगाएं, क्योंकि जिस घड़ी आपने अपना ध्यान बिंदु यीशु से हटाकर लगाया, कहीं और आप गिर जाएंगे, है ना। सो परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो इस बात को याद रखें, यीशु आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं,
तुम क्या देखने आए हो? आज के दिन में जब आप उपस्थिति में हैं, बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर को सुनने आए हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ ये होना चाहिए, आज प्रभु मुझसे क्या कहेगा, आज प्रभु मुझसे क्या बात करेगा। आपको मालूम है बहुत सारे जीवनों ने परमेश्वर के घर को डाकुओं की खो बना दिया। यीशु मसीह कहते हैं लोगों से, कहते हैं तुमने मेरे भवन को डाकुओं की खो बना दिया। कारण क्योंकि वहां व्यापार हो रहा था, वहां व्यापार हो रहा था, वहां लेन देन हो रहा था। उस भवन में, वो जो फिजिकल भवन था, वहां लेन देन करते थे लोग। और पता है आज भी ये है, उस समय फिजिकली था, आज स्पिरिचुअली भी है, फिजिकली भी है। लोग लेन देन करते हैं। मालूम है क्यों? कुछ लोग तो केवल फायदे के लिए प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, कुछ लोग केवल परमेश्वर के भवन में अपने फायदे के लिए आते हैं। वहां लेन देन व्यापार जो हो रहा था, किस लिए हो रहा था? लोग पैसा कमाना चाहते थे, अपना फायदा देख रहे थे। और आज भी लोग अपना फायदे के लिए यीशु के पास आते हैं। लोग परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर के भवन जाते हैं, हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, हमें कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं प्रियो, यीशु कहता है तुमने मेरे भवन को डाकुओं की खो बना दिया। प्रभु नहीं चाहते आप परमेश्वर के पास जब आए, जब आप उसकी हुजूरी में आए, आप केवल और केवल यीशु के लिए आए। ये प्रभु चाहते हैं कि आप यीशु से मुलाकात करने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। आपका संपूर्ण ध्यान केवल यीशु मसीह होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के भवन में यीशु से मुलाकात करने आएंगे, तब आप निश्चय बड़ी आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 84 अध्याय को और उसके 10 पद में, भजन का लिखने वाला कह रहा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्ट के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। प्रभु का ये दास कह रहा है, तेरे आंगनों में का एक दिन, तेरी उपस्थिति का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, भला है कि मैं तेरी देवड़ी पे पड़ा रहूं। क्या अद्भुत बात है। राजा है, सब कुछ है इसके पास, फिर भी परमेश्वर की भवन की चाह ऐसी कर रहा है कि प्रभु तेरे भवन का एक दिन, तेरी देवड़ी का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से बेहतर है। दुष्ट के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की देवड़ी पर, उसके भवन की देवड़ी पर पड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। क्या हमारा ध्यान ऐसा है? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्यासे हैं, या केवल मनुष्य को देख रहे हैं, या केवल लोगों से मुलाकात करने आते हैं, या केवल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहे हैं? यूथ, मैं आपको वार्न करता हूं, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से मुलाकात करने जाइए। और आप इस रीति से कहिए कि परमेश्वर, मुझे तेरी देवड़ी का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम जान पड़ता है। हालेलुया। जब आप भजन संहिता उसके 63 अध्याय को पढ़ेंगे, मुझे ये वचन बहुत बहुत आशीष देता है प्रियो। मैं जब जब इसे पढ़ता हूं मुझे बहुत आनंद मिलता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल असर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया, हालेलुया। किस प्रकार से भजन का लिखने वाला परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा रहा है मालूम है? लिखा है साफ, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि करी। भजन का लिखने वाला कह रहा है इस प्रकार से। किस प्रकार से? पहली आयत में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी निर्जल असर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। इसकी अभिलाषा किसी मनुष्य से मिलने की नहीं थी, किसी और चीज की अभिलाषा इसके हृदय में नहीं थी। ये कह रहा है मेरी अभिलाषा तो तुझसे मिलने की है परमेश्वर,
तुझे देखने की है। मेरा शरीर, मेरा मन तेरा अति अभिलाषी है। और इस प्रकार से मैंने तेरे पवित्र स्थान में दृष्टि करी। पता है, मैं और आप इस प्रकार से दृष्टि नहीं कर पाते परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की ओर। वो कह रहा है, मैंने इस प्रकार से दृष्टि करी कि मेरा मन प्यासा है, मेरा मन प्यासा है परमेश्वर का, मेरा शरीर अति अभिलाषी है प्रभु का। हम जाते हैं अभिलाषी बन के लोगों के, हम जाते हैं अभिलाषी बन के चर्च के भवन की खूबसूरती को देखने के लिए। हालेलुया। वो सब मिट जाएगा, एक दिन शायद भवन भी खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर जो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, वो आप में बसता है प्रियो। आप उसका मंदिर हैं और आपकी जिम्मेदारी है इस मंदिर को पवित्र रखें। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। गीत का लिखने वाला, भजन का लिखने वाला कह रहा है, मैं तेरे पवित्र स्थान में इस प्रकार से आया हूं। आपको भी इसी प्रकार से प्रभु की उपस्थिति में आना है। मुझे बताइएगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या देखने जाते हैं? डॉक्टर कितना हैंडसम है ना? डॉक्टर का क्लिनिक कितना खूबसूरत है ना? यही तो देखने जाते होंगे। डॉक्टर बहुत खूबसूरत है, मैंने बड़ा नाम सुना है, आज चलो मुलाकात करते हैं, आज चलो मिल के आते हैं, उसका क्लिनिक बहुत खूबसूरत है, आज उसके क्लिनिक के दर्शन करके आते हैं। नहीं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी में, अपनी तकलीफ में, हम डॉक्टर के पास ये जानने जाते हैं कि डॉक्टर मेरी बीमारी के विषय में मुझे क्या बताएगा। यही सुनने जाते हैं ना, यही सुनने जाते हैं कि डॉक्टर मेरी बीमारी के विषय में मुझसे क्या बात करेगा। कि अगर मेरे जीवन में बुखार हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द है, तो वो मुझे बताएगा कि हाँ आपको वायरल है, आपको ये इन्फेक्शन है, और हम वो सुनने जाते हैं, फिर हम उसके अनुसार ट्रीटमेंट लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना? जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, जब आप वैद्यों के वैद्य के पास आते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो क्या आप भवन की खूबसूरती देखने आते हैं, है ना? ये देखने आते हैं जो प्रचारक है कितना खूबसूरत है, कितना हैंडसम है, कितनी बड़ी सेवा है? नहीं, पता है हमारा मन ऐसा होना चाहिए, लॉर्ड मैं एक बीमार व्यक्ति हूं और आप मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे राजा हैं। पता है हमें प्रभु के पास इस रीति से जाना है कि परमेश्वर मेरे से क्या कहेगा, मेरे आत्मिक बीमारी के विषय में, मेरी आत्मिक कमजोरियों के विषय में मेरे से प्रभु क्या बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के भवन में जब जाएं, प्रभु की उपस्थिति में जाएं, तो सिर्फ एक बात सोच के जाइएगा, आज प्रभु मुझसे क्या कहेगा। मैं आज प्रभु की सुनने जाऊंगा कि प्रभु मुझसे क्या कहेगा, मेरी बीमारी के विषय में, मेरे आत्मिक बीमारी के विषय में, मेरे पाप के विषय में प्रभु मुझसे क्या बात करेगा। हालेलुया। जिस रीति से भजन का लिखने वाला कहने लगा, आपको भी यही करना है, आपको परमेश्वर से मुलाकात करने जाना है, उसकी सुनने जाना है, और किसी और बात की ओर अपना ध्यान मत केंद्रित करिएगा। आपका सेंटर यीशु होना चाहिए, आपका केंद्र बिंदु यीशु मसीह होना चाहिए प्रियो। और जिस घड़ी आपका केंद्र बिंदु यीशु मसीह हो गया, उस घड़ी से आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू होगा। आप स्पिरिचुअली कभी नहीं गिरेंगे। आज आपको आंसर मिलने हैं आपकी बातों के। आपको मालूम है कई बार जो आत्मिक जीवन में गिरते हैं, कई बार जो आत्मिक जीवन में फॉल आता है, उसका कारण यही है कि हम परमेश्वर को देखने नहीं आते, हम प्रभु से मुलाकात करने नहीं आते, हम भवन में, हम उपस्थिति में और चीज़ों को देखने आते हैं, और चीज़ों को हम अनुभव करने के लिए आते हैं, और इसलिए आत्मिक रीति पर ठोकर खाते हैं, इसलिए आत्मिक रीति पर गिर जाते हैं। हमने अपने चारों ओर बहुत सारे केंद्र बिंदु बना रखे हैं, इसलिए यीशु मसीह दिखाई नहीं देता। आपको मालूम है हमारे चारों ओर बहुत भीड़ पाई जाती है, चारों ओर
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मनुष्यों से हमने अपने आप को घेर रखा है, बहुत सारे लोगों से अपने आप को घेर रखा है। इस कारण से यीशु मसीह दिखाई नहीं देता। ऐसा ही है ना, क्योंकि हमारा ध्यान मनुष्यों पे लगता है, लोगों पे लगता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे लगता है। जिस दिन यीशु से मुलाकात करने आए उस दिन लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, उस दिन जीवन बदल जाएगा, क्योंकि यीशु से मुलाकात के बाद सब कुछ बदल जाता है। मैं आपको एक शख्स से मिलाता हूं, जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई उसका जीवन बदल गया। निकालिएगा लूका उसका 19 अध्याय, उसके पहले पद से लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। आपको मालूम है, जक्कई को यह पता चला होगा कि यीशु बड़े काम करता है, यीशु अद्भुत परमेश्वर है, यीशु बड़े बड़े काम कर रहा है, मिरेकल्स कर रहा है, हीलिंग्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसलिए उसका मन एक बात कहने लगा, क्यों ना मैं यीशु को देख लूं, क्यों ना मैं यीशु से भेंट कर लूं। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो देखना चाहता था कि वह कौन सा है। आज बहुत सारे लोग यीशु को देखना चाहते हैं, पर पता है देख नहीं पा रहे। इसके ना देखने का कारण क्या था? परमेश्वर के वचन में लिखा है, भीड़ के कारण वो देख नहीं पा रहा था यीशु को, क्योंकि वो नाटा था, वो नाटा था। इस कारण से, भीड़ के कारण से वो देख नहीं पा रहा था कि यीशु कौन सा है। आज बहुत सारे जीवन अपना फोकस यीशु की ओर नहीं लगा पा रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि उनके भी चारों ओर बहुत भीड़ पाई जाती है, उनके भी चारों ओर से वो अपने आप को भीड़ से घेरे हुए हैं, और इसलिए वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे। आपको मालूम है, अगर भीड़ हटा दी जाए तो फर्क क्या था जक्कई के लिए? चाहे वो नाटा था, लंबा था, कैसा भी था, कोई फर्क नहीं था, वो यीशु को देख सकता था अगर भीड़ नहीं होती। आज अगर आपके जीवन से भीड़ हटा दी जाए, आपके फोकस भीड़ से हटा दिया जाए, तो आप यीशु से मुलाकात कर सकते हैं, तो आप यीशु को देख सकते हैं। पता है, जक्कई बुद्धिमान था। जक्कई ने एक काम किया। जक्कई ने क्या किया? झट भीड़ से अलग हो गया। हालेलुया! झट भीड़ से अलग हो गया, तुरंत भीड़ से अलग हो गया, गुलड़ के पेड़ पे चढ़ गया। और पता है, जिस घड़ी वो गुलड़ के पेड़ पे चढ़ा, उसी घड़ी यीशु ने एक बात उसको बोली। जक्कई की इच्छा क्या थी? यीशु को देखने की, ठीक है ना? जक्कई की इच्छा थी यीशु को देख ले, पर जैसे ही उसने भीड़ से अलग होकर एक स्टेप लिया, गुलड़ के पेड़ पे चढ़ा, पता है यीशु ने उसे देखा। हालेलुया! जक्कई ने नहीं, यीशु जक्कई की ओर देखते हैं और कहते हैं, झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया! हालेलुया! खूबसूरत बात है प्रियो। जक्कई बुद्धिमान, तो उसने स्टेप ले लिया, अलग हो गया भीड़ से और अपना केंद्र बिंदु यीशु को बना के रखा। उसे पता था, मैं भीड़ में रहूंगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा यीशु को। मेरे केंद्र बिंदु अगर ये भीड़ रहेगी, मनुष्य रहेंगे, लोग रहेंगे, वो भवन की खूबसूरती रहेगी, तो मैं कभी यीशु को नहीं देख पाऊंगा, कभी जीवित परमेश्वर से मुलाकात तो नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने अपना रूट बदल लिया। आपको भी यही करना है। आप चाहते हैं, आपका फोकस नहीं लग रहा है यीशु पे, देखिएगा कौन सी भीड़ आपके चारों ओर पाई जा रही है। आप यीशु को फोकस नहीं कर पा रहे, आपको देखना है कौन सी भीड़ है जो प्रार्थना का समय ले रही है। गुलड़ का पेड़ दर्शाता है आत्मिक जीवन में ऊंचाई पे जाना, भीड़ से अलग होकर। आपको यही करना है। जिस घड़ी आप भीड़ से अलग हो गए, जब आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, भीड़ के कारण लोगों से घिरे रहेंगे, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आज ये काम, आज फलाना काम, आज ये काम लगा रहेगा, है ना? आप सोचिए, अगर मूसा पर्वत पे होता और भीड़ उसके चारों ओर होती, तो क्या वो परमेश्वर का दर्शन कर पाता? क्या वो प्रभु को देख पाता? नहीं देख पाता, है ना? आप समझ रहे ना? जिम्मेदारियां बहुत होती, भीड़ बहुत होती, कोलाहल बहुत होता,
वो परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाता। वो अकेला ऊंचाई पे पहाड़ पे गया, प्रभु के साथ पर्वत पे रहा, उसने प्रभु को भेंट करी। आपको मालूम है जक्कई ने परमेश्वर से भेंट करी। जक्कई ने बाद में देखा, पहले परमेश्वर ने देख लिया। क्यों? क्योंकि वो भीड़ से अलग हो गया, अपना केंद्र बिंदु यीशु को बना लिया। जिस घड़ी आपने ये बनाना आरंभ किया, जिस घड़ी आप प्रार्थना कक्ष में आ गए, जिस घड़ी आप आत्मिक जीवन में आ गए, उसी घड़ी से आपकी लाइफ में एक बदलाव आएगा। पता है, आप ही नहीं देखेंगे यीशु को, यीशु आपकी ओर देखेगा, यीशु आपकी ओर निहारेगा। और पता है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जक्कई के जीवन में आ गया जिस घड़ी इसने भीड़ से अलग होने का निर्णय किया और यीशु की ओर केंद्रित हो गया। पता है यीशु क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो प्रभु कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके लिए भी ये कहेंगे। अभी तक शायद उस चीज़ का अनुभव आपने नहीं किया, अभी तक शायद यीशु के वचनों को सुनने के लिए नहीं आए, बहुत सारी बातों में लिप्त रहे, बहुत सारी भीड़ से गिरे रहे, क्राइस्ट को फोकस नहीं किया। आज जब आप ये करेंगे तो पता है सब कुछ बदल जाएगा, बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा और यीशु रूबरू मुलाकात करेगा, यीशु आपसे मुलाकात करेगा। आप क्या देखने भवन में जाते हैं? आप क्या देखने भवन में आए हैं? आज से सिर्फ ये कहेगा, लॉर्ड मैं आपको देखने आया हूं, मैं आपसे भेंट करने आया हूं, मैं आपसे मुलाकात करने आया हूं। प्रभु मैं आपको सुनने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जिस घड़ी हम अलग होना सीख गए भीड़ से, जिस घड़ी हम अलग हो गए भीड़ से, उस घड़ी हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हम परमेश्वर के साथ संगति प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर के साथ सहभागिता प्राप्त करते हैं भीड़ से अलग होकर। मैंने एक बार अपनी फेलोशिप में प्रचार किया ट्यूसडे की, और मैंने उनको कहा, मैंने कहा अगर मूसा मोबाइल के साथ ऊपर जाता, अगर उसके पास मोबाइल होता तो नीचे से पत्नी फ़ोन कर रही होती, सुनो राशन ख़त्म हो गया, आटे का कट्टा ख़त्म हो गया, ला दो ज़रा। प्रभु के साथ बैठ नहीं पाता। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को ना? पर्वत पर जाना है, ऊंचाई पे जाना है, गुलड़ के पेड़ पे चढ़ना है, भीड़ से अलग होना है, सेंटर सिर्फ यीशु मसीह। जिस घड़ी ये हो गया उस दिन आप आशीषित हो जाएंगे, उस घड़ी यीशु आपसे बातचीत करेगा। अभी तक आपने बहुत प्रयास किया और यीशु से बात करी, पर अभी तक यीशु ने बात नहीं करी है। हालेलुया। अब यीशु भी बात करेंगे। जिस घड़ी आप भीड़ से अलग हुए, जिस घड़ी आपने यीशु को फोकस बनाया, जिस घड़ी लोगों से मिलने नहीं गए भवन, जिस घड़ी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए और अति अभिलाषी होकर आए परमेश्वर के, उसके वचन के भूखे और प्यास से बन के आए, उस घड़ी प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा है जब लोग घर से तैयार होके जाते हैं, जब लोग अपने मन को तैयार करके घर से जाते हैं, आज मैं प्रभु की वाणी को सुनना चाहता हूँ, आज मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ, पता है परमेश्वर उनसे भेंट करते हैं। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पता है क्या कहती हुई आई थी? अपने मन में कहती आई थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कहाँ बात कर रही थी? मन से बात कर रही थी, मन को तैयार कर रही थी। आप समझ पा रहे? मन को प्रिपेयर करना था। उसने प्रिपेयर किया और क्या पाया? यीशु से सामर्थ्य प्राप्त करी। जिस घड़ी आप मन से तैयार होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए कि आज मैं प्रभु की बात सुनूंगी, आज मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनूंगी, आज मैं जानूंगी प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है, मेरे पापों के विषय में वो क्या बात करता है, मेरी कमियों के विषय में वो क्या बात करेगा, मेरी घटी के विषय में वो क्या बोलेगा, उस घड़ी आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करेंगे। हालेलुया। उस घड़ी आप परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करेंगे। प्रियो, विलाप गीत उसका 3 अध्याय, जिसको भी मिले प्लीज मेरे लिए लगाइएगा। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और उसका 24वां पद। अनम्यूट करके कोई मेहरबानी से पढ़ दीजिए।
विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 24वां पद। मेरे मन ने कहा, जी। यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। आमीन। पता है क्या कह रहा है गीत का लिखने वाला? कह रहा है मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं आशा में बना रहूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं आशा में बना रहूंगा। मैं और आप कई बार आशा में नहीं आते, मालूम है क्यों? क्योंकि हम ये कह ही नहीं पाते, अपने मन को ये बात समझा ही नहीं पाते कि परमेश्वर यहोवा मेरा भाग है ना? मन को समझाना बड़ा आवश्यक है प्रियो। आप जब ये कहेंगे मेरे मन यहोवा मेरा भाग है, मैं अपने परमेश्वर से मुलाकात करने जाऊंगा, मैं उसकी उपस्थिति में उसी से भेंट करने जाऊंगा, मेरे मन तो तैयार हो जा। पता है आप आशा में आ जाएंगे, आपका हृदय आशा में आ जाएगा, आप आनंदित होंगे, आपको आशा होगी कि जब मैं प्रभु की उपस्थिति में जा रहा हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा रही हूं, तो मैं किसी भी हाल में निराश नहीं होंगी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा मेरा भाग है, मेरे मन ने कहा। गीत का लिखने वाला अपने मन को समझा चुका था, यहोवा से ही भेंट करूंगा, यहोवा ही मेरा भाग है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई और चीज नहीं है, यहोवा मेरा भाग है। उसने प्रिपेयर कर लिया था, इसलिए आशा में आ गया। जिस घड़ी आप प्रिपेयर कर लेंगे कि आपका मन ये कहने लगेगा यहोवा मेरा सब कुछ है, यहोवा से भेंट करूंगा, यहोवा से बातचीत करूंगा, किसी मनुष्य को नहीं देखूंगा, किसी और की ओर दृष्टि नहीं लगाऊंगा, केवल यहोवा पर केंद्रित रहूंगा, उस घड़ी आप भी आशा में आ जाएंगे। अपनी बीमारियों के प्रति आशा में आ जाएंगे कि यहोवा मुझे चंगा करेगा। अपनी मृत्यु की दशा तक में होने पे आप आशा में आ जाएंगे कि यहोवा मेरे लिए कर सकता है, मुझे मृत्यु की शैया से भी उठाकर खड़ा कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, आज से अपना फोकस यीशु मसीह को बनाइए। आज जब प्रभु आपसे प्रश्न करे कि आप क्या देखने गए थे, हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं, आप कहना यीशु आपको देखने गया था, यीशु आपसे भेंट करने गया था, आपसे मुलाकात करने गया था, किसी और की ओर देखने नहीं गया था। क्योंकि मैं जानता हूं वो मनुष्य ही है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, उससे मैं ठोकर खा सकता हूं, आपसे नहीं खाऊंगा। पता नहीं क्यों प्रभु का आत्मा मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ठोकर खाई है, वो लोगों को देखकर चले और जब उनकी कमियां उन पर प्रकट हुई तो उन्होंने ठोकर खाई और बैकस्लाइड हो गए, स्पिरिचुअली फॉल आ गया। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, आगे से ऐसी गलती ना करें, यीशु की ओर ध्यान लगाएं, यीशु की ओर केंद्रित रहें, क्योंकि उससे कभी भी धोखा आपको नहीं मिलेगा। वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, है ना? वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। अगर आप गिरेंगे भी तो भी वो आपका हाथ थामने के लिए तैयार रहेगा, है ना? वचन में लिखा है यहोवा मेरे दाहिनी ओर रहता है ताकि मैं डिग ना जाऊं, ताकि मैं गिरा पड़ा ना रहूं। यहोवा मुझे उठा के खड़ा करता है। आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर में आपको बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर परमेश्वर के पास फायदे के लिए मत आइएगा, उसकी उपस्थिति में लाभ के लिए मत आइएगा। मुझे माफ करिएगा, मैं आपको लज्जित करने के लिए बात नहीं कह रहा, पर मैं आपको बता रहा हूं ये सत्य है। आज लोग अपने फायदे के लिए प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर से कुछ पाने की अभिलाषा में आते हैं, है ना? 10 कोढ़ी यीशु के पास आए, है ना? यीशु ने कहा, दूरी से कह दिया, और वचन में लिखा है कि वो जाते जाते चंगे हो गए। और लौट के कौन आया? एक मनुष्य, एक मनुष्य। बाकी 9 दुनिया में चले गए, अपने परिवार में चले गए होंगे शायद आनंद मनाने, हम चंगे हो गए, हमारा कोढ़ मिट गया। पर एक आकर परमेश्वर की स्तुति करता है, उसका बड़ाई करता है, उसको धन्यवाद देता है, और प्रभु ने कहा कुशल से चला जा। हालेलुया। आपको मालूम है वो एक बात जान गया था कि मेरी सारी
चीज़ों का स्रोत केवल यीशु है, इसलिए मेरा फोकस यीशु रहेगा। मैं वापस आता हूँ। वो गया और यीशु की महिमा करी। शायद 9 में जो लेके गए, शायद कभी ना कभी उनकी जो हीलिंग हुई होगी शायद जा सकती है, पर मैं आपको बताऊं, जब प्रभु ने कहा इस व्यक्ति से, तो मैं आपको बताऊं वो हमेशा के लिए है, वो सर्वदा के लिए है। आपके साथ भी है। जब आप यीशु के पास अपने छुटकारे के लिए नहीं आएंगे, केवल अपनी चंगाई के लिए नहीं आएंगे, वरन आप यीशु की ओर देखते हुए यीशु से मुलाकात करने, उससे प्रेम के कारण उससे लगे रहेंगे, तब मैं आपको बताता हूँ आप प्रभु से बहुत कुछ पाएंगे, प्रभु से बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। अपने ध्यान का केंद्र यीशु मसीह को बना लीजिए, उसी की ओर दृष्टि लगाइए, उसी की ओर देखिए, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जितनों ने उसकी ओर दृष्टि लगाई उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुए। आप भी कभी लज्जित नहीं होंगे, है ना? आज से परमेश्वर से भेंट करने आइए, यीशु को मुलाकात करने के लिए आइए, यीशु से मुलाकात करने के लिए आइए, उसी के वर्ड को सुनने के लिए आइए। हालेलुया। अपनी सोच को बदलिए। जब भी मन हो, जब आपके मन में ये आने लग जाए, ओ प्रभु का दास आया, बहुत अच्छा बोलेगा, समझ लीजिए कि आप दास से प्यार करते हैं, आप यीशु से प्यार नहीं करते। हालेलुया। आप यीशु से प्यार करेंगे तो आप एक ही बात बोलेंगे, आज यीशु मुझसे बात करेगा, मैं इसलिए ज्वाइन करूंगी मीटिंग। आज यीशु मुझसे मुलाकात करेगा, इसलिए मैं मीटिंग में ज्वाइन करूंगी। हालेलुया। प्रतिदिन बात कर रहा है वचनों से, पर यदि आप केंद्र हटा लेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। मैं निश्चय जानता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है, और निश्चय आज से आप परमेश्वर की उपस्थिति में उस रीति पे आएंगे जैसे भजन का लिखने वाला भजन संहिता 63 में कहता है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, इस प्रकार से तेरे पवित्र स्थान में आऊँगा। अपने शरीर को अभिलाषी बनाकर आपका परमेश्वर, अपने मन को अभिलाषी बनाकर आपका परमेश्वर। तब प्रभु कहेगा तुम सच में मुझसे मुलाकात करने आए हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे।